चैनल स्टार एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश रीडर मूवमेंट्स सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पार्ट 1 रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने 5 रुपये में एक टांगा ड्राइवर से एक टोटो खरीदा। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. जो टांगा ड्राइवर था वो उस छोटे बंदर को एक चरनी से बांध रखते थे। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. मंकी बाहर की तरफ देखता रहता था, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी आंखें शैतानी के कारण बहुत चमकती थी और उसकी डीप सेट आईब्रोज थी और उसके टीथ सफ़ेद चमकदार थे। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। और उसकी स्माइल कुछ इस तरह की थी कि जिसे देखते ही बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। परंतु उसके जो हाथ थे वो कुछ इस तरह से सूखे हुए थे जैसे मानो कई सालों से सूर्य के प्रकाश में रखे गए हों। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज और विक्ड थी, दुष्ट प्रवृत्ति की थी। And his tail, while adding to his good looks। लेकिन जो उसकी टेल थी वो उसकी अपीयरेंस को और अच्छा कर देती थी। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks। ग्रैंडफादर का ये विश्वास था कि जो एक पूंछ होती है वो किसी भी बंदर की अपीयरेंस को और अच्छा दिखाती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। और ये उसके थर्ड हैंड का काम भी करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वे इसका इस्तेमाल किसी शाखा से लटकने के लिए भी कर सकते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और ये किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से पकड़ सकती है, मतलब किसी भी नाजुक चीज़ को जो उसके हाथों की पहुंच से परे हो उसे पकड़ने में समर्थ होती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू वर्ड ऑन एनिमल। जो ग्रैंड मदर थी वो जब भी दादाजी कोई भी नया पक्षी और पशु घर लाते थे तो वो इरिटेट हो जाया करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है घर में उसे सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका मूड अच्छा ना हो। Grandfather and I mean here writer, I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। इसलिए मैंने और ग्रैंडफादर और मैंने उसे अपने बेडरूम की वॉल पे जो बॉर्डर बनी हुई थी उसमें रखा। Where he was tied securely, जहाँ उसे सुरक्षापूर्वक बांधा गया था। And so we thought to a peg fastened into the wall। इसलिए वॉल पर एक पिन लगाया गया जिससे कि वो अच्छी तरह से वहाँ बंद रहे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। और कुछ घंटे पश्चात जब ग्रैंडफादर और मैं उसे वहाँ से मुक्त कराने के लिए, जिनकी वहाँ से आज़ाद करने के लिए आए, उसे
तो हमने देखा कि जो दीवारें थी उनको सजाने के लिए जो वॉलपेपर लगाया गया था ग्रैंडफादर द्वारा, जो वो अब वहाँ से हटा दिया गया था। एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब सिर्फ ईंटें और प्लस्तर ही दिखाई दे रहा था। द पेग इन द बॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो बॉल पे जो पिन लगाई गई थी उसे भी उखाड़ दिया गया था। सिर्फ शेड दिख रहा था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहाँ लटकाया गया था वाज इन शेड्स, वो अब फाड़ दिया गया था, फट चुका था वो अब। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर नेक्स्ट पेज वुड से। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे इस बात की हैरानी थी कि अब जो ग्रैंड मदर हैं वो अब क्या कहेंगी। व्हाट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के कारनामे से बहुत प्रसन्न थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय।